किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को आप पास कर जाओगे। कोई भी प्रॉप फर्म का चैलेंज हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अकाउंट हो, अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा, ये ब्लूप्रिंट फॉलो करा और अपने सारे एनालिसिस देखे, तो मेक श्योर कि यार आप सारे अकाउंट पास कर जाओगे और आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में कि कल मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट मूव देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि अगर आपके पास कोई प्रॉप फर्म का चैलेंज अकाउंट है वो आपको पास करने में आसानी हो और आप इजीली उसको पास कर पाओ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई। सो ट्रेडर्स, अभी हम बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। अगर आप इसको 4 आवर पे जूम आउट करके देखोगे, क्योंकि बेसिकली जहाँ से मैं मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ वो 4 आवर की कैंडल स्टिक होती है। डेली का कैंडल स्टिक इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती मेरे लिए। तो 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो लास्ट प्रीवियस जो ये कैंडल थी, एक फ्लिप कैंडल थी, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, उस कैंडल को निकाला नहीं। तो ये फ्लिप कैंडल थी, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी इसके सामने क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल फंसा हुआ है, इस इंपॉर्टेंट लेवल से अगर मार्केट 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देता है दोबारा से, ठीक है, इस इंपॉर्टेंट डिमांड से, ठीक है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे इसको अगर अपन रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे एक 15 मिनट की आपको डिमांड देखने को मिल जाएगी। और अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ओवरऑल हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर कल के दिन में ये वाला लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पे 15 मिनट की कोई सप्लाई होगी, वहाँ पे रिटेस्ट होके मार्केट दोबारा रिजेक्शन देता है, तो मार्केट कोशिश करेगा डाउन में जाने के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, इसको अपन ने डिमांड मार्कअप कर लिया, अभी अपन सप्लाई मार्कअप कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ लाई कर रही थी, ये एक फ्लिप कैंडल थी, मार्केट यहाँ तक आता है, इस फ्लिप कैंडल तक आने के बाद में क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देके यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक ये देख रहे हो आप, तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई होने वाली है इसकी। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है इस एरिया को, और अगर ये धीरे धीरे ऊपर करके ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए आता है, इस लेवल तक दोबारा आता है और यहाँ पे अपन को दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो इससे अपन श्योरिटी मिल जाएगी अपन को कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो रियली में बियरिश हो चुका है, ठीक है। तो अभी अपन इसको 15 मिनट पे रिफाइन कर लेते हैं। 4 आवर के एरिया को अपन हमेशा 15 मिनट पे रिफाइन करेंगे। तो 15 मिनट पे अगर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो पहले अपन 15 मिनट की डिमांड को रिफाइन करते हैं। तो 15 मिनट की जो कैंडल है वो यहाँ पे एक अनमिटेटेड कैंडल मेरे को देखने को मिल रही है। तो मैंने देख लो, अगर आप 4 आवर का एरिया देखते तो 4 आवर का एरिया कुछ यहाँ तक समथिंग निकल के आ रहा था, और अभी जब अपन इसको रिफाइन किया तो ये एरिया जाके छोटा हो गया, मतलब डिमांड अपनी छोटी हो गई, तो अपने पास अभी स्पेस है, ठीक है। तो मार्केट देखो, अगर मार्केट क्या करता है, मंडे के दिन यहाँ पे आता है इस डिमांड पे टैप होने के बाद में, अब आप नोटिस करना यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हुए चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इतना बड़ा जंप करा डाउन साइड की तरफ, ठीक है, ये बियरिश मूव देखने को मिला आपको, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, ठीक है। अब ये बियरिश मूव देखने को मिला था न्यूज के टाइम पे, अब ये न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे बियरिश मूव देखने को मिला, पर यहाँ पे आके क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने लग गया। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का मतलब हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मेशन कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये फॉर्मेशन करने से क्या हुआ कि मार्केट अगर कल के दिन में यहां से कोई चेंज ऑफ करेक्टर देता है अपन को, ये इंपॉर्टेंट सप्लाईज को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करके दोबारा अपन को कोई चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है छोटी टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट या 5 मिनट पे, तो अपन इजीली क्या कर पाएंगे, अपन बाय साइड की तरफ एंट्री बना पाएंगे, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे मार्केट, देखो मार्केट के अंदर दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो ये अप जा सकता है या डाउन जा सकता है, ठीक है, दो ही सिनेरियो है। तो 50-50% चांसेस हैं, बस अपन को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना होता है, जिससे क्या होता है कि अपने फेवर में चीजें काम करें। तो अब देखो क्या सिनेरियो होगा, अगर मार्केट कल ओपन होने के बाद में इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो अपन कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो चुका है और मार्केट अब सेल साइड में आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, अब अगर सेल साइड की अपन सप्लाई की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि सेल साइड की अगर अपन सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई आपको अनमिटिगेटेड दिख रही है, ठीक है, ये सप्लाई आपको अनमिटिगेटेड दिख रही है और ये यहाँ पे इसके लिए लिक्विडिटी भी छोड़ रखी है मार्केट ने, ठीक है। तो अपन इस सप्लाई को मार्क कर लेते हैं। अभी 15 मिनट की सप्लाई है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, 5 मिनट पे रिफाइनमेंट कर सकते हैं। तो अपन अगर 5 मिनट पे अपन इसको रिफाइन करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि ये सप्लाई बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, ठीक है, और मार्केट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गैप भी है, तो ये इनएफिशिएंसी भी हो गई मार्केट के अंदर, ठीक है। इनएफिशिएंसी के साथ साथ क्या हो गया, इनएफिशिएंसी के साथ साथ मार्केट इस सप्लाई से पहले
लिक्विडिटी भी बिल्ड कर रहा है ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अब ये तीनों क्राइटेरिया हो गए। अगर देखो मार्केट डायरेक्टली इसको देखो, चलो मान लिया आपने कि मार्केट क्या करता है कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है और आप क्या करते हो, बाय साइड की पोजीशन में बैठ जाते हो। बाय साइड की पोजीशन में बैठ जाते हो तो आप ये उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि डायरेक्ट ये हायर हाई बना देगा। अब अपन को क्या करना है, अगर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय साइड का मिल गया, ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, ठीक है। अगर आपने पोजीशन बना भी ली यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट को आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे आने के बाद में मार्केट फिर से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को निकाल देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को निकाल देता है। जैसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, यहां से मार्केट ने प्रीवियस हाई बनाया, ठीक है, ये हाई बनाया देखने को मिला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लो हो गया। जब मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोज में, हायर हाईज हायर लो, मतलब ये जो लोज हैं वो इंपॉर्टेंट लोज फॉर्मेशन होते हुए चल रहे हैं, इनको स्ट्रॉन्ग लोज बोलते हैं। अगर ये दोबारा ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट दोबारा अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की स्टार्ट कर देगा, मतलब जो ये अभी बेरिश साइड में हुआ था वहां फ्लिप कैंडल से, तो वही कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया इस अनमिटिगेटेड सप्लाई से। चेंज ऑफ कैरेक्टर देने से क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने से मतलब ये हो गया कि ये सप्लाई जो थी वो दोबारा कंट्रोल में आ गई, मार्केट ने इनएफिशिएंसी फिल कर दी। अब ये देखो गाइस, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि ये चीजें आपको मार्केट में देखने को मिल जाए। तो मार्केट क्या करेगा, दोबारा रिटेस्ट करेगा और आप इस रिटेस्ट के ऊपर आराम से इजीली सेल की ट्रेड बना सकते हो लोअर लो के लिए। क्यों, क्योंकि फिर देखो यहां से दोबारा कंट्रोल आने के बाद में ये हो जाएगा कि मार्केट इस एरिया को निकालेगा ही निकालेगा। क्यों, ये सप्लाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया प्रेजेंट है। एक तो इसने प्रीवियस, देखो ये प्रीवियस डिमांड हुई, ठीक है, स्ट्रक्चर हुआ, इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए चला। इसने इस सप्लाई से पहले लिक्विडिटी बना दी, उससे पहले इसके पास इनएफिशिएंसी भी है, और प्रीवियस इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करा था। तो ये तीन चार चीजें अपन को देखनी होती है। ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है ट्रेडर्स, अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। इसमें सिर्फ अपन एनालिसिस करेंगे, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो, ये इंपॉर्टेंट एरियाज आपको देखने को मिल सकते हैं, आप मार्क कर सकते हो अभी, ठीक है। 1 मिनट पे अपन एनालिसिस नहीं करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि 1 मिनट पे सिर्फ अपनी एंट्री यूनिट्स होती है जहां पे अपन एंट्री लेते हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स बता रहा हूं, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं स्मार्ट मनी के, वो आपको बता रहा हूं मैं। क्योंकि कोशिश क्या करेंगे लोग बाग, यहीं पे सेल करने की कोशिश करेंगे, मार्केट यहाँ पे आएगा सेल करेगा, सेल करेंगे सेल करेंगे। जब यहाँ पे आएगा ना मार्केट, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, तब जाके अपन को सेल देखने को मिलेगा। या फिर मार्केट देखो दोबारा चेंज कहाँ करेगा, कैरेक्टर को चेंज तब होगा अगर बुलिश साइड, अगर आपको देखना ही है कि आपको बुलिश साइड ही एंट्री लेनी है या फिर आप बायस बना के बैठ गए, तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट को पहले इस एरिया को ब्रेक करने देना। इस एरिया को जब मार्केट 15 मिनट पे ब्रेक करेगा तो ये रिटेस्ट करेगा ही करेगा, एक डिमांड छोड़ के जाएगा, ये रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद में आपको वहां पे एंट्री लेनी है और आप ऊपर की साइड बाय साइड की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तब आपका वो सिनेरियो बुलिश का स्ट्रक्चर का बनेगा, ठीक है। अभी मार्केट कोशिश ये कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे फ्लिप कैंडल से इसने सप्लाई पे टैप होने के बाद में जब इसने अपने सप्लाई को कंट्रोल दिया है, तब से यही चल रहा है कि बियरिश हो सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रॉपर बियरिश हो सकता है, बियरिश चेंज कर सकता है मार्केट, ठीक है, इस लो को ब्रेक करके, जो ये इंपॉर्टेंट लो अपन ने मार्क कर रखा है इसको। तो देखो ये इंपॉर्टेंट एरिया है यूरो यूएसडी पे, जिनको आप मार्क कर सकते हो, और यहाँ पे मार्केट प्ले आउट करता है तो वहां पे आपको कुछ अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। मतलब 1:2 तो आपको मिनिमम मिल ही सकता है, जिससे कि आप अपने टेस्ट को पास करने के और करीब पहुंच सकते हो और टेस्ट को पास कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे यूरो यूएसडी पर ने देख लिया, अब अपन जीबीपी जेपीवाई पे देखते हैं। अब आप 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे अपन पहले से हैं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये मार्केट बहुत भयंकर बुलिश स्ट्रक्चर में है, ठीक है। देखो प्रीवियस 4 आवर का स्ट्रक्चर ये था, ठीक है, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को निकाला, ठीक है। अब इसको निकालने वाली कैंडल कहाँ थी, इसको निकालने वाली कैंडल अगर आप नोटिस करो, ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, देखो अब ये स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कहाँ निकला, देखो ये तो प्रीवियस ओवरऑल प्रीवियस हाई हो गया, इसको किसने निकाला, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने किया, तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था इस कैंडल ने, ठीक है। हाँ, इस कैंडल के करीब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये कैंडल डेली की कैंडल होगी यहाँ पे, तो उससे अपना अनमिटिगेटेड डिमांड अपन को निकल के आई, ठीक है। अब आप नोटिस करना कि मार्केट ने ऊपर की ऊपर ही ट्रेंड लाइन बिल्ड कर रखी है, और इसका ओवरऑल ऑर्डर फ्लो देखो। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मोमेंटम आया इतना नीचे की साइड, ये बेयरिश, ये इसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक करे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, जैसे ये ब्रेक करा, ये ब्रेक करा, ये ब्रेक करा। बट अगर अपन इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको देखने में समझ में आएगा कि देखो इसका स्ट्रक्चर देखो कितना भयंकर बुलिश है, ठीक है। तो अभी अपन इसको सेल साइड की तरफ एंट्री अभी नहीं देख सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरियाज लाए कर रहे हैं ऊपर की साइड पे, और ये
कोशिश करी है इसने कि इनएफिशिएंसी फिल करके दोबारा ऊपर आने की कोशिश करी है इसने, ठीक है। तो अपन 4 आवर पे देख लिए। अब देखो 4 आवर पे क्या समझ में आता है अपन को। अभी भी देखो ये इंपॉर्टेंट एरिया वैलिड है सप्लाई के लिए, बट वहां पे मार्केट टैप नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अपन इसको अभी भी मार्क करेंगे। मार्क क्यों करेंगे इसको, इसका रीजन भी आपको मैं बताता हूँ कि इसके अपन रीजन देखेंगे कि भाई साहब यहाँ से प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने करा, ठीक है। यहाँ समथिंग से इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के साथ साथ यहाँ तक कि इसमें इनएफिशिएंसी लाई कर रही है, ठीक है। ये रही अपनी इनएफिशिएंसी। तो अभी भी ये जो सप्लाई लेवल है वो सप्लाई लेवल अभी भी वैलिड है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि अब अपन डिमांड देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट टैप हुआ, प्रीवियस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया वो कैंडल ये थी, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया था, तो वहां पे टैप होने के बाद में दोबारा मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि कोशिश कर सकता है मार्केट बाय साइड की तरफ एंट्री देने की, ठीक है। अब 4 आवर पे देखो ये सप्लाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 आवर पे ये कैंडल भी जहां तक इनएफिशिएंसी थी वहां पे मार्केट ने देखो फिल करी है पूरी, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं इनएफिशिएंसी मार्क करके दिखाऊं आपको, तो ये इनएफिशिएंसी थी यहां से लेकर इस कैंडल की, तो वो मार्केट फिल करने के बाद में दोबारा ऊपर रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल थी इसकी डिमांड की 4 आवर की, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इनको रिफाइनमेंट करेंगे 15 मिनट के ऊपर। अब अपन को क्या पता है कि लिक्विडिटी इधर लाई कर रही है, ठीक है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉइंट क्या चल रहा है, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, वो चल रहा है बुलिश, ठीक है। अभी मार्केट ने पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट देखो पूरी तरीके से शिफ्ट कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे इस सप्लाई पे टैप होने के बाद में, इस सप्लाई पे क्या करे मार्केट, कल के दिन ओपन होने के बाद में इस सप्लाई पे टैप होने के बाद में किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करे नीचे की साइड, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लो होगा उसको ब्रेक करे और रीटेस्ट करके अगर अपन को एंट्री दे तो अपन को अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल जाएगी और लोअर लो का लंबा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए ना ट्रेडर्स, ये ध्यान रखना होगा अपन को। ये अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल साइड की एंट्री लोगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए 15 मिनट का, मतलब 15 मिनट की किसी स्ट्रक्चर को इसको निकालना चाहिए, तब जाके इसको अपन आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हो गया अपना सेल साइड का स्ट्रक्चर, ये सिनेरियो तब देखने को मिलेगा। अब अपन देखते हैं इनको रिफाइन करते हैं पहले 15 मिनट पे चल के, तो 15 मिनट पे अपन को पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब अपन देखो 15 मिनट के क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चल रहे थे, 15 मिनट के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ये चल रहे थे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। अब मार्केट ने बनाया ये हाई, फिर ये लो बनाया, इस लो ने इसको निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंपॉर्टेंट हाई आप ये मान लो, ठीक है। यहां से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। मार्केट यहीं से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अब अगर आप देखो इंपॉर्टेंट डिमांड अगर यहाँ पे देखना चाहोगे आप, तो इंपॉर्टेंट डिमांड आपको दिखेगी 15 मिनट की ये वाली डिमांड, ठीक है। अगर कल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट यहाँ पे आता है, पर इसको निकालना जरूरी है, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट को निकालना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, क्या मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट मैंने आपको बता दिया कि ऊपर सप्लाई पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ आके डायरेक्ट यहाँ आता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ये रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद में क्या करते हो आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, नहीं, पहले इसको निकालना जरूरी है इस लेवल को, ठीक है। ये जो ऊपर वाला लेवल है सप्लाई वाला, इसको निकाल के जब ये यहाँ पे आपको एंट्री कहीं देगा तब जाके आपको वो एंट्री वैलिड होगी, वरना वो एंट्री वैलिड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फिर वो आपको क्या करेंगे, लिक्विडिटी के अंदर ट्रैप करवा देंगे, ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, और आप बैठे बैठे देखते रह जाओगे उस मूव को, ठीक है, और एंग्विश करते रह जाओगे कि यार मैं कितना पैसा इस ट्रेड पे बना लेता, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी ट्रेडर्स, अपन को बस एरियाज मार्क करने हैं, और जहां पे भी आपको सेटअप अपना प्रेजेंट दिख रहा है वहां पे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो अब 15 मिनट पे आपको मैंने बता दिया। 15 मिनट पे आप देखो स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, इधर हायर हाई, इधर की साइड इस लेग की बात कर रहा हूं मैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर ये लिक्विडिटी पूल मान लो, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड है, अगर इस डिमांड पे आके मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई को टैप करके नहीं आया। अगर ये सप्लाई को टैप कर लेता है कल, जैसे मान लो कि ये सप्लाई को, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मार्केट यहाँ से इस सप्लाई को टैप कर लेता है, इस सप्लाई को टैप करने के बाद में ये रिजेक्शन देता है और यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा रिजेक्शन देता है, तो ये क्या करेंगे, आपको पागल बनाएंगे, लिक्विडिटी बिल्ड करेंगे, यहाँ पे कोई सप्लाई होगी वहाँ से डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे मार्केट को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ओवरऑल ऑर्डर फ्लो देखा जाए तो बुलिश चल रहा है, पर इंपॉर्टेंट जो सप्लाई है वो लाई कर रही है यहाँ पे, जिसने बहुत बड़ा इनएफिशिएंट, क्योंकि देखो अपन कभी भी सप्लाईज और डिमांड्स देखते हैं तो उनमें इनएफिशिएंट पुश होना चाहिए, मतलब इतना भयंकर पुश होना चाहिए कि जो मार्केट में किसी भी बायर और सेलर को बाय और सेल करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। अब अगर देखोगे आप
तो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर थे, प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, जहां से मार्केट नीचे आया था वापस, मार्केट ने दोबारा निकाल दिया इसको। तो दोबारा निकाला है इस स्ट्रक्चर को, तो क्या है कि यहाँ पे साइन है, अगर मार्केट बिना उस सप्लाई को टैप करे, बिना सप्लाई को टैप करने के बाद में यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद में आपको चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो आपको एक डील ट्रेड मिल सकती है। और चलो ठीक है, अगर आप ये सिनेरियो भी देखना चाहते हो कि आपको मान लो कि फेक आउट, देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ सर्टेनिटी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद में मार्केट ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए आता है, और यहाँ पे आने के बाद में दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देता है ना, किसी इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक कर देता है। मतलब जब देखो लोअर इसमें आएगा, ठीक है, बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए आएगा, तो आपको मैंने बताया था मार्केट लोअर हाइज फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लोअर लो वीक होते हैं, और जो ये लोअर हाइज होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हाइज होते हैं। तो अगर ये इस डिमांड पे टैप होने के बाद में भी किसी इसको निकाल देता ना लोअर हाई को, और फिर रीटेस्ट करता है, तो भी आपको एक एंट्री यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो फिर जरूर आप इसको होल्ड कर सकते हो हायर हाई के लिए, क्योंकि देखो जब भी अगर ये सप्लाई से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, तो ये किसी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट नीचे ही ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और ये नीचे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन एरियाज को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कल इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट देखने को मिलता है, तो वहां पे आप इंपॉर्टेंट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम गोल्ड के मार्केट पे आ चुके हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे गोल्ड पे अगर आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई, ठीक है। तो मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट लो को निकाला, और यहाँ पे क्या करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड करने के बाद में मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी बिल्ड करी, और फिर दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को चेंज करवाया और सबका स्टॉप लॉस हिट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाया, तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या चेंज हो रखा है, बियरिश हो रखा है, ठीक है। अभी हालांकि इसका ये लास्ट पॉइंट है जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इसको निकालता है तो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बियरिश हो जाएगा और आपको नीचे तक की ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये एरिया अपन ने मार्कअप कर लिया। अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ये एक सप्लाई बन जाएगी अपनी, ठीक है, अनमिटिगेटेड सप्लाई बन जाएगी, क्योंकि इसने क्या करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया यहाँ पे, इस कैंडल से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ अपन को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैंडल तक मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी भी है। तो मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है कि इनएफिशिएंसी एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करती है, मार्केट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, और मैग्नेटाइज कर देती है प्राइस एक्शन को, ठीक है। तो वो प्राइस अपने आप उसको फिल करने की कोशिश करती है। मतलब इनएफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जहां पे लोगों को बाय और सेल करने का मौका नहीं मिला, रिटेल ट्रेडर्स को, तो मार्केट दोबारा उनको मौका देता है, ठीक है। अब अपन ने 4 आवर पे इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर लिए। अगर आप देखो तो आप क्या करो कि यार यहां से लेकर यहां तक इस लेवल पे मार्केट चल रहा है, ये 4 आवर का हाई लो और ये 4 आवर का हाई, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक सप्लाई अपनी ये भी हो सकती है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई अपनी ये भी हो सकती है, अगर मार्केट इसको लिक्विडिटी, अगर इस एरिया को लिक्विडिटी मान लेता है तो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इनएफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने मार्कआउट कर लिया। तो मेक श्योर कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे इनको मार्कआउट कर लीजिए, क्योंकि फिर अपन इनको तब जाके फिर अपन 15 मिनट पे इनको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और रिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट पे अगर अपन चलते हैं तो 15 मिनट पे आपको समझ में आएगा कि 15 मिनट पे पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पहली जो सप्लाई है ना इंपॉर्टेंट लोअर हाई जो है, जो इंपॉर्टेंट हाई है, वो अनमिटिगेटेड सप्लाई ये वाली है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल से कल ब्रेक करता है, इस लेवल से ओपन होने के बाद में डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है, तो कोशिश ये करेगा कि ये रिटेस्ट करने के बाद में ऊपर की जो इनएफिशिएंसी है उसको फिल करने की कोशिश करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप देखोगे मार्केट में कितनी बड़ी इनएफिशिएंसी लाया कर रही है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब अपन 15 मिनट पे इसको रिफाइन कर लेते हैं कि 15 मिनट पे कहाँ पे मूव देखने को मिला था। 15 मिनट की कैंडल ये रही, तो ये अपना देखो रिफाइनमेंट होने के बाद में कितना छोटा हो गया एरिया। तो ये फायदा होता है ट्रेडर्स रिफाइनमेंट करने का। अब आप 15 मिनट को 5 मिनट पर अपन रिफाइन नहीं करेंगे, 15 मिनट की अगर सिर्फ 15 मिनट की अगर अपन सप्लाई और डिमांड चूज करते हैं तो उसको 5 मिनट पे अपन रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, इस सप्लाई पे आता है, इसको ब्रेक नहीं करता है और यहां से दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 5 मिनट पे, तो अपन को अच्छा खासा मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा और मार्केट
पूरी कोशिश करेगा इस लेवल को निकालने की, और ये लेवल निकालने के बाद में दोबारा अपने पास ये सप्लाई फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसके बाद में आपको बहुत अच्छे खासे मूव्स नीचे साइड, डाउन साइड की तरफ, सेल साइड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोल्ड के लिए, 23,015 का, ठीक है, 2315 का सॉरी, और 2309 के बीच में 2315 का जो ये लेवल है, ये जो 15 मिनट की कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल रहने वाली है। अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट डायरेक्ट 4 आवर के एरिया पे जाएगा और यहाँ पे इनएफिशिएंसी फिल करने की कोशिश करेगा। अपन ये बाय साइड का सीन यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, जब मैंने आपको बोला कि यार मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका काफी, तो अब बियरिश हो चुका, अपन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। अगर आप नोटिस करोगे तो इस लैग का मतलब, ये जो लैग है ना, आप पूरा इसको लैग मान सकते हो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। बाकी इसमें स्ट्रक्चर जो थे वो ब्रेक कर दिए मार्केट ने, इनको ब्रेक करने के बाद में ही मार्केट बैक टू बैक इन सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करते हुए आ रहा है। अब ये लास्ट पॉइंट है, अगर मार्केट दोबारा इन किसी सप्लाईज पे टैप होकर चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो अपन को ये नीचे ब्रेक डाउन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज रहने वाले हैं गोल्ड के। ठीक है, हालांकि गोल्ड ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, और मेरे को भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि ये कोशिश करेगा सेल साइड में ही जाने की, क्योंकि सेल साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रीवियस एरियाज को, जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे उनको निकाल चुका है। ठीक है, और अब देखो 5 मिनट 50 मिनट पे भी आप देखोगे तो 50 मिनट की इंपॉर्टेंट सप्लाई किसने निकलवाई थी, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आया था। देखो ये इंपॉर्टेंट डिमांड है, सॉरी, इंपॉर्टेंट डिमांड किसने निकलवाई थी, इस सप्लाई ने। तो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई रहने वाली है कि अगर मार्केट, चलो ठीक है मान लिया इनको ब्रेक करने के बाद में, अगर यहाँ से ये सप्लाई ब्रेक होती है, ये रिटेस्ट होता है, तो आपको मूव कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ तक आप सेफली टारगेट कर सकते हो, वो इस एरिया तक। क्यों, क्योंकि देखो ये लिक्विडिटी, फिर ये एज ए लिक्विडिटी काउंट हो जाएगा, ये लिक्विडिटी काउंट होने के साथ साथ ये इनएफिशिएंसी हो जाएगी, और यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी। तो मतलब मार्केट का मूव उधर करना चाह रहा है, तो यहाँ तक का आपको मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट क्या करे, यहाँ पे टैप होने के बाद में आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिले नीचे की साइड पे, तो आप दोबारा समझ जाना कि दोबारा सप्लाई ने कंट्रोल ले लिया है, और अब नया लोअर लो ऑफ फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको काफी बड़ा टारगेट ट्रेडर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अपन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को पास करने का, वो है रिस्क मैनेजमेंट। और ये ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो शायद ही आपको कोई देगा, और बहुत ईजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलोगे, अगर इसको फॉलो करते हुए चलोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कोई सा भी प्रॉप फर्म का चैलेंज पास कर सकते हो। बस अपन को ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉ डाउन में हो तो अपन को कितनी रिस्क करनी है, वो अपन सब इसमें डिसाइड करेंगे। तो देखो अपन बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये ब्लूप्रिंट है प्रॉप फर्म को पास करने का। ठीक है, अब आप क्या समझते हो इससे, तो अपन आ चुके हैं पहली स्लाइड पे। तो यहाँ पे लिख रखा है एज ए एग्जाम्पल $5,000। अगर मान लीजिए आपने $5,000 का अकाउंट लिया है, ठीक है, $5,000 का अकाउंट आपके पास है, ठीक है, तो $5,000 के अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, जब आपकी इक्विटी 5,000 नॉर्मल है, तो आप क्या कर सकते हो, रिस्क कर सकते हो 1% पर ट्रेड क्राइटेरिया। मतलब आप एक ट्रेड पे 1% रिस्क कर सकते हो, और $5,000 का 1% कितना होगा, $50। मतलब ये आप रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड। अब देखो, अगर मान लो कि आपने 50% रिस्क करा, $50 रिस्क करा, ठीक है, 1% रिस्क करा पर ट्रेड पे, और आप 4% अप हो गए, मतलब आपने $200 बना लिए। दो ट्रेड मिला के आपने $100 का रिस्क लिया और $200, क्योंकि अपना मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए 1:2 और मैक्सिमम में 1:3 मानता हूं। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए $200 ग्रो कर लिए $5,000 के अकाउंट पे, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके अपने पास बफर आ गया। बफर क्या हो गया कि आपके पास 4% का बफर आ गया, तो आपकी इक्विटी कितनी होगी, $5,200। अब आप क्या कर सकते हो, अगली जो ट्रेड कर सकते हो वो 2% के रिस्क से कर सकते हो। ठीक है, 2% के रिस्क से कर सकते हो। वो कैसे, कि वहां पे आप क्या कर सकते हो, $100 का रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड। अगर मान लीजिए कि आपकी $100 की ट्रेड दोबारा प्लस आती है, जो 2% देती है, मतलब $200 देखने को मिलता है, तो आपका डायरेक्ट एक ही ट्रेड में, अगली ही ट्रेड के अंदर आपका टेस्ट पास हो जाएगा और आपकी इक्विटी चली जाएगी $5,400। ठीक है, तो अपन को 8% ही अपना बनाना है, तो वो 8% आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। अब अगर मान लो कि दूसरा सिनेरियो आपको क्या देखने को मिलता है, दूसरा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है कि यार आप क्या करते हो, 2% आपकी इक्विटी अप हो गई। ठीक है, आपने क्या करा, रिस्क करा $100, और दोनों ट्रेड्स आपकी क्या हो गई, आपको लॉस देखने को मिली। नेक्स्ट की जो दोनों ट्रेड थी आपकी लॉस देखने को मिली। तो अपन को क्या करना है, इमोशनली हिट नहीं होना, इमोशंस में नहीं लेना चीजों को कि यार अपनी अभी $200 अपन प्रॉफिट में थे, अभी अपन लॉस चले गए, तो अपना 2% ही गया है ट्रेडर्स, अभी भी अपन इक्विटी अपनी नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से वही चीज करनी है, 1% रिस्क वाली। मतलब आपका रिस्क आपको कट डाउन करके $50
कर देना है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आपने 4% बनाया था, 4% के बाद में इतनी जल्दी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आपने 4% माइनस दोबारा कर दिया, आपकी इक्विटी नॉर्मल आ गई और दोबारा आप क्या कर रहे हो, 2% रिस्क कर रहे हो। तो ट्रेडर्स अपन को बिल्कुल भी ये नहीं करना, 2% बिल्कुल भी रिस्क नहीं करना अपन को नेक्स्ट ट्रेड में। अगर आपकी इक्विटी $5000 आ गई है तो आप क्या कर सकते हो, 1% दोबारा से रिस्क कर सकते हो ट्रेड्स पे, जब तक कि आप 4% अप नहीं आ जाते। मतलब 4% जब तक दोबारा आप बफर नहीं कर लेते, तब तक आप 2% रिस्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वही रहेगा 1:2 या फिर 1:3 मिनिमम, ठीक है। अब अपन दूसरे एक और फ्लिप साइड क्या होता है कि देखो, या तो आप प्रॉफिट वाली साइड में हो सकते हो किसी भी अकाउंट के साथ, जैसे मान लो आपने $5000 का अकाउंट लिया और आपने डायरेक्ट ट्रेड ली और वो डायरेक्ट आपको 4% अप कर दी, और वैसे ही नेक्स्ट ट्रेड आपको एक और 4% की देखने को मिल गई प्रॉफिट 2% के रिस्क पे, ठीक है। तो आपका टेस्ट पास हो गया। अगर मान लो आप एक और फ्लिप साइड पे चले जाओ, फ्लिप साइड पे क्या कि आपने क्या करा, आपकी इक्विटी आपकी ड्रॉडाउन में चली गई। मान लो कि आपने 2 ट्रेड्स लिए और आप -2% आ गए और आपकी इक्विटी $4900 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैनिक नहीं होना ट्रेडर्स। अपन को क्या करना है, अपन को स्ट्रेटेजिकली और प्रोफेशनल तरीके से सोचना है, और अपन को क्या करना है, दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपन क्या करेंगे, 0.5% का रिस्क करेंगे पर ट्रेड। मतलब 0.5% से ज्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते पर ट्रेड पे। $25 से आप ज्यादा ट्रेड पे रिस्क नहीं कर सकते। मतलब $25 ही आपको रिस्क करना है जब तक आपकी इक्विटी नॉर्मल नहीं आ जाती। अगर आपको 1% रिस्क करना है तो आपको इक्विटी को बैक टू नॉर्मल लाना होगा। अगर आप इक्विटी को बैक टू नॉर्मल ले आओगे, ठीक है, बैक टू नॉर्मल $5000 पे आ जाएगी, तो आप फिर से 1% रिस्क कर सकते हो, और 4% पे पहुंचने के बाद में आप 2% पर ट्रेड रिस्क कर सकते हो। अगर ट्रेडर आपने ये चीजें फॉलो करी, ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप किसी भी ट्रेड के, किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को आप पास कर जाओगे। कोई भी प्रॉप फर्म का चैलेंज हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अकाउंट हो, अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा, ये ब्लूप्रिंट फॉलो करा और अपने सारे एनालिसिस देखे, तो मेक श्योर कि यार आप सारे अकाउंट पास कर जाओगे और आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और देखते रह सकते हो लिमिटलेस ट्रेडर। तब तक के लिए थैंक्स।